अच्छा, तो आप मुझे बताओ पेपर 2 में टॉपिक्स क्या क्या हैं आपके, ये मुझे बताओ। पेपर 2 में आपके टॉपिक्स क्या क्या हैं? ठीक है, मार्केटिंग है, उसके बाद फाइनेंस में क्या? फाइनेंस में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, आपका क्या है फाइनेंस में? वेरी गुड, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है ना? आपने एमकॉम किया है ना, किस यूनिवर्सिटी से? वेरी गुड, कॉलेज कौन सा? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो सेंट्रल में। वेरी ग्रेट। तो कैपिटल बजटिंग तो आपने पढ़ा ही होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा आपने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग, करेक्ट? और कौन सा है, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं बताइए? क्या है? अच्छा, एनवायरनमेंट, ठीक है, आपका है एनवायरनमेंट। मुझे फाइनेंस में और टॉपिक बताइए। अभी आपने एक ही दो ही बताया, और बताइए, और बताइए। आपके पास जो भी मटेरियल है उसको देख के बताइए। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको नहीं, कॉमर्स भी है और मैनेजमेंट भी है, दोनों है। हाँ, मैनेजमेंट आपका टॉपिक होगा, ठीक है। अच्छा, आप दूसरी बच्ची हो, आपका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? पूजा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैनेजमेंट की हो, नो प्रॉब्लम। आपको मैनेजमेंट के क्या क्या टॉपिक है? आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो या पहले भी दिया आपने? अच्छा, ठीक है। तो जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, जो कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, एक बार दोबारा से अपना नाम बता दीजिए। तो पूजा मैनेजमेंट से हैं और जो प्रीति है वो कॉमर्स से है ना? ओके, तो देखिए, कुछ चीजें जो आप दोनों का सेम है, कुछ चीजें अलग है। जैसे आप कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हो ना, ये कैपिटल बजटिंग दोनों में सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, छोटा सा एक कैपिटल बजटिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर, या मान लीजिए ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, या अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? इज दैट ओके? हाँ, तो वो मैं एक बार रिकैप करता हूं और उसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को पूछूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, ठीक है। मुझे असेसमेंट होनी चाहिए कि मैं जिसको पढ़ाने जा रहा हूं उसको कहां से पढ़ाऊं, मतलब किस लेवल से आपको ले चलूं। क्योंकि आप क्या होता है, कई बार हम लोग दे तो रहे होते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम, हमारी इच्छा होती है कि भैया हम जो है वो प्रोफेसर बन जाए कॉलेज में, लेकिन हमारा जो नॉलेज लेवल होता है वो बेसिक्स भी हमारे क्लियर नहीं होते। तो मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान दूंगा कि बेसिक्स आपका क्लियर हो, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका बेसिक्स या फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल? पूजा, कैपिटल क्या होता है बताइए? अच्छा, आप कह रही हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज, और प्रीति आप क्या कह रही हैं?
प्रीति आप क्या कह रही हैं? ये पूजा का आंसर है। मैं फिर बताऊंगा आपको। प्रीति, what you are trying to say? Do you have any answer about this capital? What the capital is? Yes. देखिए आप, मनी, हाँ, और ठीक है। देखिए क्या है, जब मैं कैपिटल की बात करता हूं, आप बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि मैं इसी पे आज बोलूंगा और ये सबसे पहले जानना जरूरी है आपको। कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखिए, कैपिटल मतलब क्या लिखा मैंने? कैपिटल मतलब क्या लिखा मैंने? इक्विटी और डेट, है ना? सब बहुत आवाज आ रही है। हाँ जी बच्चे, तो कैपिटल मतलब क्या हो गया? इक्विटी और डेट। कैपिटल का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट बिजनेस, द रिसोर्स दैट द बिजनेस यूज, बिजनेस रिसोर्स का इस्तेमाल करती है, जिस रिसोर्स से बिजनेस आप कर सकते हो, यू कैन कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। सो ऑल दोज रिसोर्सेज which can be used to carry out the business activity is called capital. Is capital. Very simply, that anything that help us in carrying out business activity, it helps us to start business activity. जो हमें बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने में और बिजनेस एक्टिविटी को रन करने में हेल्प करे, वो जो रिसोर्स होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कोई भी बिजनेस ऐसे तो नहीं चला सकते ना आप। हर बिजनेस को चलाने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पूंजी चाहिए आपको। ठीक, हेलो, पूंजी चाहिए आपको। आर यू गेटिंग मी? समझ रही हैं आप? मुझे सुन रही दोनों? हाँ, तो आपको पूंजी चाहिए, यू नीड मनी। पूंजी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पूंजी इन टर्म्स ऑफ जो कैपिटल है, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ, दो टर्म्स हो सकते हैं। कैपिटल दो टर्म में हो सकते हैं। इसमें पूंजी इन टर्म्स ऑफ कैश और अदर देन कैश, कैश या कैश को छोड़कर कुछ और भी। सीधे कैश, भाई चलो पैसे इकट्ठे करो, मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने अपने पैसे लगाए और मेरा पैसा अगर उस बिजनेस के लिए काफी नहीं है तो मैं क्या करूंगा? पूजा से बोरो करूंगा, प्रीति से बोरो करूंगा। यहां मैंने क्या लिखा? इक्विटी, और यहां क्या लिखा? डेट। जब मैं इक्विटी की बात करता हूं तो मेरा मतलब है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब ओनर का पैसा। ओनर कौन? मैं ओनर हूं। आई स्टार्टेड माय बिजनेस, सो आई पुट इन आवर मनी। मैंने अपना पैसा लगाया बिजनेस में, वो क्या हो गया? इक्विटी। कैसा फंड? ओनर्स फंड। उसके बाद पूजा और प्रीति से मैंने पैसे लिए, क्योंकि मुझे बिजनेस के लिए कैपिटल कितनी चाहिए थी बॉस? मुझे कैपिटल चाहिए थी 50 लाख। कितने कैपिटल चाहिए थी बॉस? मेरे को 50 लाख चाहिए थे। मेरे पास अपने कितने थे? मेरे पास अपने थे बॉस 30 लाख। ये पैसे मेरे पास थे, मैंने अपना सेविंग लगाया था, करा हुआ था पहले से, तो 30 लाख से 20 लाख फिर भी अभी उस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट हो रहा है। तो मैंने कहा पूजा जो कि मेरी एक अच्छी दोस्त है और प्रीति वो भी मेरी एक अच्छी दोस्त है, मैंने इन दोनों को बोला कि देखो मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूं, मुझे इस बिजनेस के लिए ना कुछ पैसे कम हो रहे हैं यार, 20 लाख रुपए कम हो रहे हैं, तो तुम दोनों भी एज अ ओनर इसमें आ जाओ,
तो तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारा भी ओनर्स फंड हो जाएगा। लेकिन तुमने कहा कि नहीं यार तुम्हारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, भाई इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते, मैं तुमको कर्ज दे सकती हूँ। तुमने कहा कि भाई मैं तुमको कर्ज दे सकती हूँ, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब ये हुआ कि भाई कर्ज दूंगी तो मैं तो ब्याज लूंगी यार, क्या लूंगी, ब्याज लूंगी, इंटरेस्ट लूंगी, और वो इंटरेस्ट होगा कितना, 10% का। मैंने कहा यार दोस्त होकर के फिर 10% थोड़ा कम कर दो यार, 5-7%, नहीं नहीं पैसे में दोस्ती कुछ नहीं होता, 10% तो मेरे को चाहिए चाहिए। मैंने कहा चलो यार अब मरता क्या ना करता, मुझे तो 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा ठीक है पूजा से भी 10 ले लेता हूं, पूजा से 10 ले लिया, सॉरी पूजा से 10 लाख ले लिया, पूजा से मैंने 10 लाख ले लिया। पूजा ने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। प्रीति ने भी 10 लाख दे दिए मेरे को, थैंक यू गाइस, धन्यवाद आपका, आप दोनों ने 10-10 लाख रुपए मेरे को दिए। तो 10 लाख ये 10 लाख ये, मेरे पास टोटल कितना पैसा हो गया अब 50 लाख। लेकिन आपने मेरे को क्या दिया, कर्जा। क्यों इसको कर्जा क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप लोगे मुझसे ब्याज, और ये पैसा वापिस भी लोगे आप मुझसे, आप मुझसे वापिस नहीं लोगे। जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा, टर्म पूरा हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, आपने कहा 2 साल के लिए दे रही हूं, 2 साल में हर साल मेरे को ब्याज दे देना ना। चलो यार तुम दोस्तों में तेरे को 5 साल के लिए दे रही हूं, तो तुम 5 साल चलाओ इसको, और हर साल मेरे को 10% के रेट से ब्याज, कितना ब्याज मिलेगा, पूजा आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1 लाख। प्रीति आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1 लाख। यस और नो, से यस, यस। तो 1 लाख रुपए, देखो तुम 1 साल के अंत में कितने अमीर हो गए, 11 लाख रुपए, 10 तो मेरे पास पड़े हुए हैं, 1 लाख रुपए। 5 साल के लिए अगर तुमने मेरे को ये पैसे दिए तो तुम्हारा 5 साल में तुम्हारा पैसा 1.5 गुना, 10 से हो गया 15 लाख। अच्छा अब मैंने क्या किया, देखो मेरे पास 50 लाख रुपए आ गए। अब मैंने इस 50 लाख रुपए से 50 लाख रुपए मेरे पास क्या आ गए, 50 लाख बेटा जी कैपिटल आ गए मेरे पास, और मैंने इसको अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। तुमको मैं दे रहा हूं 10%, और मेरा जो ROI है, हेलो ROI जानते हो तुम लोग, ROI तुम, वेरी गुड, क्या होता है ये तो तुमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ROI का फुल फॉर्म बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि ROI होता क्या है, जो तुमने इन्वेस्ट किया, वेरी गुड, तो तुमने कितना इन्वेस्ट किया है, 50 लाख। चलो मैंने 50 लाख, तुमने तो 10 लाख ही किया है, वेरी गुड। तो मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और उसका जो ROI है यानी उस रिटर्न पे जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो है एट द रेट 30%। समझ में आई बात, तुमको मैं क्या दे रहा हूं 10%, मैं क्या कमा रहा हूं 30%। अब देखो अगर मैं इसको 2 पार्ट में यहां पे बांटता हूं मेरे बच्चों, 30 लाख और 20 लाख, ये हो गया बॉस इक्विटी और ये हो गया बॉस डेट, ठीक है। यानी ये ओनर्स फंड है, ये इंटरनल फंड है, क्या ये इंटरनल फंड है, ये भी लायबिलिटी है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेस क्या है मेरा बिजनेस है ABC लिमिटेड, क्या बिजनेस है मेरा, ABC लिमिटेड मेरे बिजनेस का नाम है। उसका जो कैपिटल है वो है 50 लाख, उस कैपिटल में 2 पोर्शन हो गए, एक हो गया ओनर फंड, एक हो गया डेब्ट फंड। 30 लाख हो गया इक्विटी बॉस और 20 लाख हो गया डेब्ट, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार टोटल कैपिटल कितना हो गया 50 लाख, 30 लाख इंटरनल कैपिटल। आपने पढ़ा होगा बचपन में जब आप 11th कर रहे थे तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल बचपन की बात कर रहा हूं मैं। आज से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए 1-2 साल हो गए तो 6-7 साल पुरानी बात है, 8 साल पुरानी बात है, जहां आपको पहली क्लास 5वां चैप्टर है, जब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह टीचर ने बताया होगा, उसके बाद क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये लो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, फॉर्मूला लिखा होगा आपको, इक्वेशन बनाया होगा। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और उसने बताया होगा कि देखो यार लायबिलिटी और जो कैपिटल है वो राइट साइड में लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है दूसरी तरफ एसेट है। मतलब क्या हुआ कि कैपिटल और लायबिलिटी दोनों मिला करके
आप एसेट क्रिएट करते हो अपने बिजनेस का। जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि वो टूल जिससे मैं बिजनेस करती हूं तो वो एसेट है जिससे आप बिजनेस करते हो, और मैंने खाली कैपिटल पूछा था। फाइन, तो आप उस एसेट से क्या करते हो, बिजनेस करते हो। अब मान लो ये कैपिटल है, तो आपने वहां पढ़ा होगा आपने कि जो कैपिटल है वो इंटरनल है और जो लायबिलिटी है वो आउटसाइडर लायबिलिटी है। अब जब इतने बड़े हो गए हो, 6-7 साल पुराने हो गए हो पढ़ पढ़ के, तो तुमको समझ में आएगा अरे यार ये कैपिटल तो एक ही बात है। कैपिटल माने पूरा पैसा, जो टोटल का टोटल पैसा। यहां पर एक और चीज अगर मैं साथ में जोड़ दूं, कैपिटल इंप्लॉयड, अगर मैं ये जोड़ दूं तो क्या समझ में आता है कि जितना कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाया। अच्छा, कितना कैपिटल लगाया, तो कैपिटल तो मैंने 50 लाख लगाया। अच्छा, कैसे आया, एक इंटरनल है दूसरा एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है दूसरा एक्सटर्नल है। जो इंटरनल है वो ओनर्स फंड है, जो एक्सटर्नल है वो डेब्ट फंड है। जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि इसे वापस करना है। इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना बच्चों, ये फिक्स है, ये ऑब्लिगेशन है कि मैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये बेसिक बात आपको मालूम ही है। तो इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या नहीं हो, भाई तुम लॉस इनकम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरा इंटरेस्ट चाहिए। आप इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, डेब्ट फंड है या एक्सटर्नल फंड है या बोरोड फंड है। अब मैं ये बता रहा हूं आपको, 2 मिनट में बता दूंगा कि आरओआई मेरा 30% है। मैं क्या कमा रहा हूं, 50 लाख इंटू 30%, मेरा क्या आ रहा है, 50 लाख इंटू 30, 50 लाख इंटू 30%, कितना हो गया पूजा प्रीति, कितना हो गया, 50 लाख का 30% हो गया बच्चों 15 लाख। यस और नो, यस और नो। तो एनुअली मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूं, और मैं आपको क्या दे रहा हूं दोनों को, 1 लाख और 1 लाख। मेरा कितना बच रहा है बेटा उसके बाद, 13 लाख। सही है, सही है। लेकिन अगर मेरे 30 लाख ही होते तो मुझे कितने मिलते, 9 लाख। 30 लाख रुपए से अगर मैं बिजनेस कर सकता, अगर मेरा बजट ही 30 लाख का होता, मैं अपने पैसे लगा करके बिजनेस करता, तो मेरी इनकम कितनी होती, 9 लाख। अभी मेरी कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, 13 लाख। क्या बोलते हैं इसको, बताओ, व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बच्चों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये जो, अब देखिए यहां पर आपको 4 लाख का फायदा हो गया है ना, 4 लाख आपकी जेब में। अगले साल फिर मैं 15 लाख रुपए कमाऊंगा, एक आपको, 4 फिर एक्स्ट्रा मेरा, 4 वो आपके पैसे थे, आपके पैसों ने उतने पैसे कमाए थे, 20 लाख थे ना, तो 30% से 6 लाख तो आपके पैसे भी कमाए ना। आपका जो 20 लाख था उसने 30% के रेट से 6 लाख रुपए कमाए। उस 6 लाख में से सिर्फ आपको 2 लाख मिले, 4 मेरे हो गए, पैसे आपके कमाए मेरी, है ना जादू। इसको ही कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ये तमाम चीजें आपको डिटेल में सीखनी है, तभी ये पेपर क्वालिफाई होगा। अगर आप एक बार दे चुके हो तो आपको मालूम है कि कहां लैग किया आपने, कौन सी कमी रहेगी, क्या कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे A to Z। और आज मैं थोड़ी सी जल्दी में हूं बच्चों, मेरा लेक्चर शेड्यूल्ड है, इसलिए मैं अभी आप जाऊंगा। तो जो भी आपने सीखा आज, जो भी आपने पढ़ा, सो बाय फॉर द डे, ऑलराइट।